क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करने वाली जो समिति होती है वो कैसे बनी होती है, या जो समिति तय कर देती है क्यों पूरे सिस्टम को मानना पड़ता है, उसे यह अधिकार कहां से प्राप्त हुआ, अथवा इससे बने हुए प्रश्न अर्थात वैसी समिति जो हमारे देश में मुद्रास्फीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को तय करती है वो क्या होती है, कैसी होती है और प्रश्न इससे कैसे बनते हैं। एसएससी में और इस चीज के परीक्षाओं में इससे अच्छी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में उन सारे चीजों को समझ लेते हैं जो इसमें है और जिनसे ये प्रश्न बनते हैं। चलिए आइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारा चीज साफ साफ दिख रहा है। हमने हेडिंग दे रखा है। हेडिंग क्या है? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति अर्थात एमपीसी। एमपीसी क्यों? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये वो कमेटी है जो देश में पैसे का संचलन कैसे होगा ये तय करती है। बात समझ रहे हैं ना? पैसा कमाते तो सब हैं, लेकिन ये तय करता है, ये कमेटी तय करती है कि मार्केट में पैसा कितना रहेगा और मार्केट में पैसा कितना नहीं रहेगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो ये होता है। इस तरह से ये पूरे देश के आर्थिक सिस्टम को नियंत्रित करती है। सोचिए, दो चार लोग मिलकर पूरा सिस्टम को नियंत्रित कर देते हैं। अपने एक फिल्म देखे थे, उसमें अक्षय खन्ना बोलते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो देश की तकदीर लिखते हैं और हम अकेले हैं जो इन मुट्ठी भर लोगों की कहानियां लिखते हैं। तो ठीक वैसे ही है, दो चार लोग हैं जो पूरे देश के सिस्टम को देखते हैं। अब एमपीसी, मैं एमपीसी ही बोलूंगा। एमपीसी है क्या? तो यह आरबीआई की एक वैधानिक समिति है। ध्यान रखेंगे, वैधानिक समिति है जो देश में नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट का निर्धारण करती है। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट भी मान लीजिएगा, अलग कुछ नहीं है, संक्षेप में हमने लिखा है ताकि एक ही लाइन में 3-4 जीएस आपको मिल जाए। सबसे पहला, यह किसकी है? आरबीआई की। याद रखिएगा, एमपीसी मौद्रिक नीति समिति आरबीआई की है, केंद्र सरकार की नहीं। और यह वैधानिक समिति है। कैसी समिति है? वैधानिक समिति है जो नीतिगत ब्याज दर, नीतिगत ब्याज दर मतलब समझते हैं, जिन ब्याज दरों को नीति के तहत नियंत्रित किया जाता है उन्हें नीतिगत ब्याज दर कहा जाता है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मुद्रास्फीति, सबको नियंत्रित किया जाता है और उसका यह निर्धारण करती है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। इससे यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है। एवं साफ साफ लाइन में नोट्स बनाएंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इससे यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है। अब इसका लक्ष्य क्या होता है? मुद्रास्फीति का भारत में क्या लक्ष्य है? अब ये पूछ देगा तो गड़बड़ा जाइएगा। लक्ष्य है 4% प्लस माइनस 2%। 4% प्लस माइनस 2%। 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6% और 4 में से 2 घटा लीजिए तो 2%। यानी कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति का जो रेंज रखा गया है 2% से 6% तक रखा गया। अब हम आपको 2 से 6 बताते तो गड़बड़ हो जाता। यही पूछ देगा कि मौद्रिक नीति जो है वो मुद्रास्फीति को कितना परसेंट के आसपास रखने की प्रयास करती है या कितना उसका घोषित लक्ष्य है। तो 4% प्लस माइनस, हम माइनस नीचे अच्छा से लिख देते हैं, प्लस माइनस 2%, इसको ध्यान रखें। अब है गठन एवं निर्णय। गठन मतलब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, किसको देख लेते हैं। तो इसका गठन वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके हुआ था। आरबीआई अधिनियम 1934 बना, उसी के तहत आरबीआई बना। तो उसमें संशोधन करके इसको 2016 में बनाया गया, तभी तो यह वैधानिक समिति हुआ। बात समझ रहे हैं? वैधानिक समिति मतलब विधि विधान में जिसका प्रॉपर चैनल में उल्लेख किया हुआ है, वैधानिक समिति होती है। तो इसका गठन 2016 में हुआ। पूछेगा आपसे कब हुआ? 2016 में। आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके हुआ था। ठीक है। और इसमें जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले समझिए कि इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। एमपीसी में कुल कितना सदस्य होगा? 6। और इसको याद रखिएगा 3 प्लस 3। 3 रहेगा बैंक से मतलब आरबीआई से, और 3 केंद्र सरकार द्वारा बाहर से भेजे गए विशेषज्ञ होते हैं। याद रखिएगा 3 होते हैं आरबीआई से और 3 जो होते हैं वो केंद्र सरकार से भेजे गए लोग होते हैं। अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, अमूमन तो सरकार अपना जो उस विधा के माहिर लोग हैं उनको भेजती है। इसमें कौन कौन होंगे? पहला होंगे आरबीआई गवर्नर और इसके अध्यक्ष होंगे। तो आपसे अब आप सवाल पूछेगा कि एमपीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर।
इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उप गवर्नर, मौद्रिक नीति उप गवर्नर जो होते हैं वो एमपीसी के उप गवर्नर होते हैं, ठीक है। और आरबीआई द्वारा नामित एक व्यक्ति, अर्थात आरबीआई से 3 व्यक्ति जाएंगे, जिसमें गवर्नर रहेंगे, एक उप गवर्नर रहेंगे और आरबीआई जिसे नॉमिनेट कर दे वो एक आदमी रहेगा। तो 3 आदमी आरबीआई से हो गया। शेष 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, शेष 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। तो 3 3 कितना हो गया भैया? 6 आदमी। इन 6 के द्वारा बहुमत से फैसला होता है। 6 आदमी है, वोटिंग करेंगे। यदि मैंने 5 आदमी अध्यक्ष छोड़ के 5 आदमी होते हैं और उस स्थिति में यदि हो गया कि मामला बराबरी पर आ गया तो आरबीआई गवर्नर जिसको वोटिंग कर देंगे हो जाएगा। अर्थात मामला फैसला जो भी होगा बहुमत से होगा। फैसला जो भी होगा किससे होगा? बहुमत से होगा। चलिए आगे देखिए। अब बाहरी आदमी जो बाहरी सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वह पुनः नियुक्त नहीं होते। बाहरी सदस्य जो आते हैं वो 4 साल के लिए आते हैं और वह पुनः नियुक्त नहीं होते। प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होगी, परंतु वर्ष में कम से कम 4 बैठक अवश्य होंगे। अब इसको टेक्निकली समझ लीजिए। अमूमन एमपीसी की जो बैठक होती है हर एक 2 महीना में होती है, यानी कि साल में 6 अमूमन। अब कहेंगे सर अमूमन क्या होता है? तो अमूमन तो देखते ही होंगे आप लोग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हर 2 महीना में लोग संशोधित करते रहते हैं या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय लाते रहते हैं। तो हर 2 महीना पर एक बार बैठक होगा, यानी कि साल में कितना बैठक हो गया? 6 बैठक। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एमपीसी का कितना बैठक साल में होता है? एमपीसी का कितना बैठक? तो 6 बैठक। एमपीसी का कितना बैठक साल में होता है? तो 6 बैठक। लेकिन यदि पूछ दे कि ये विधि के अनुसार कम से कम कितना बैठक होना चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होगा, तो 4 बैठक। 4 बैठक होना ही होना है, 4 से कम नहीं हो सकता है। आपको 4 बैठक करना है, 4 के बाद 5 कीजिए, 6 कीजिए, तो 6 से तो ज्यादा होगा नहीं। ऐसे भी 2 महीना में एक बार बैठना है, तो यानी कि 4 और 2 याद रखिएगा यहाँ पर भी, ताकि भुलाए नहीं। देखिए 4 + -2, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यानी कि 6, यानी कि 4 वाला इसमें सब याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। बस समझ रहे हैं ना? हालांकि संक्षेप हमको समझ में नहीं आता है, पूरी चीज को एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, खुद ध्यान रहेगा। बस समझ रहे हैं? तो एमपीसी क्या है? एक वैधानिक समिति है जिसका गठन 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके किया गया। इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य गवर्नर सहित आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य केंद्र द्वारा नामित होते हैं। केंद्र द्वारा नामित यानी कि जो बाहरी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है और इसकी प्रत्येक 2 माह में एक बैठक होती है और साल में कम से कम 4 बैठक जरूर होगी। इस कंफ्यूजन को एकदम दूर रखिएगा। यदि पूछ दिया परीक्षा में कि कम से कम कितनी बैठक होगी, तो 4 बैठक, और यदि पूछा कि एमपीसी की सालाना बैठकों में कुल कितने बैठक होते हैं, तो 6 बैठक। 2 महीना पर होता है तो 6। यदि बाध्यता आ गया कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो 4। एमपीसी जो है वो मौद्रिक नीति समिति है जो देश में नीतिगत ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। इतना ही था। अब आपसे सवाल, अब आपसे स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा, देखिए इस सवाल को। इसमें सवाल जो है उसको फटाफट आप इसको देखिए और हमें कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए इसमें उत्तर क्या होगा, और हाँ, इसमें से कौन सा खंड आपको ठीक से समझ में नहीं आया उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे आग्रह कर लूं कि ये जो सारी चीजें आप सीखें, आप इसे यहाँ से या मेरे व्हाट्सएप चैनल जहां से आप जुड़ सकते हैं वहां पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, मतलब एक नोट्स के रूप में मिल जाएगी, या आप जो भी माध्यमों से पढ़ते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप जिस भी माध्यम से पढ़े, आपकी स्वेच्छा, जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं वहां से इससे संबंधित नोट्स जरूर बना लें। और ये स्क्रीन पे दिख रहे 10 प्रश्न है जिसे हमने PYQ मतलब जो पहले पूछा है उसके आधार पे, जो अभी पूछे जा सकते हैं उसके आधार पे बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में रखा है। आप इसको उत्तर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।